छोटी सी कटोरी में था नीला आसमां, नन्ही नन्ही बूंदों का था एक कारवां, सूखे सूखे पत्तों से उठता था धुआं, धानी धानी ख्वाहिशों का था एक जहां, इससे कहानियों के अलग अलग है रंग, गुले सदरंग, गुले सदरंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मिस्टर अभितोष आ गए क्या? जी नहीं सर, उनका रूम तो बुक है पर वो अभी आए नहीं है। जब वो आएंगे तो उनसे कहना कल शाम को 4 बजे टाउन हॉल में सेमिनार है, ये इनविटेशन कार्ड है। ठीक है सर, ये कार्ड आप यहीं छोड़ जाइए। ठीक है, मेरा नाम छत्रपति दंड है। हाँ, आपको याद है ना, कल शाम को ठीक 4 बजे टाउन हॉल। ओह यस यस, मैं चलता हूँ। ओके बाय सर। सलाम साहब। सलाम। सलाम सलाम। डिग्गी सामान निकलवा लो, रूम में रखवा दो। ठीक है साहब। 03। ठीक है। समीर। हाँ। यहाँ से आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना, करता है कि यहीं का होकर रहेगा। अभी तो साहब आप यहाँ जिंदगी भर रही है, लेकिन इसके पहले मेरा ड्रामा लिख दीजिए। अरे तुम भी ना कमाल करते हो यार, इतने खूबसूरत नज़ारा को छोड़ के तुम्हें ड्रामा की पड़ी है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन माफ करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ घूमने नहीं आया हूँ। यार तू समझता क्यों नहीं, वक्त कम होता जा रहा है और मैं दोस्त दोस्त कहते कहते मेरा मुंह नहीं थक रहा, और तू है कि इतना बड़ा राइटर बन गया है, इसलिए भाव खा रहा है क्या? अरे देख 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 देख, पहाड़ियों के उस पार देखो ना, आसमान कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। औरत? तुझे हर जगह औरत ही मिल जाती है। औरत? अरे तुझे क्या पता यार, औरत ना कुदरत का सबसे हसीन तोहफा है, लेकिन वो औरत कौन है तू क्या समझेगा यार। अभितोष, हाँ। अगर आपका हुक्म हो तो चलकर देख लिया जाए। समीर, ख्याल बुरा नहीं है, चलो। चलो। साहब जी। हाँ। कहाँ जाते? पहाड़ी के पास। बहुत गड़बड़ है साहब जी। क्या गड़बड़ है भाई? अरे लोग तो ऐसे ही बोलते रहते, कोई गड़बड़ नहीं है। ये लो पैसा रखो। अब लिया साहब, लेकिन आगे बहुत गड़बड़ है। अरे पूछने तो दो, गड़बड़ क्या है भाई, बताओ क्या गड़बड़ है। अरे इसकी बातों में लगेगा ना, नई कहानी लिखने लग जाएगा। तू चल। हाँ सुन, और तलाश कर। अब मेरा काम तो समझाना था साहब जी, मैंने समझा दिया तो बात खत्म। लेकिन साहब जी ने बख्शिश भी तो दिया है, कुछ गड़बड़ हो गया तो? आजा आजा, ध्यान से ध्यान से, आराम से आराम से। आजा आजा आजा। हाँ चल चल चल। कहाँ गई? कहाँ गई?
अच्छी जगह है। चल उधर देखते हैं। अरे यही तो थी अब तक। और आगे देखते हैं। यार गायब हो गई। हाँ यार, उससे मैंने बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम समीर नहीं है। देख देख, औरत को ढूंढने का आइडिया तेरा था, मेरा नहीं। उसको दूरबीन से देखने का सेहरा तेरे ही सर जाता है। हाँ ठीक है ना, अब तू क्या जान लेगा क्या मेरी? तू ये आवाज सुन रहा था? हाँ हाँ यार, ये वही जगह है ना जो हम लोगों ने देखी थी। हाँ बिल्कुल वही जगह है ये। सुना सुना तूने पायल की आवाज? हाँ, पायल तो अक्सर औरतें पहनती। यार देख, डरा मत यार। देख, मैं डरा नहीं रहा हूँ। एक तो घना जंगल और ऊपर से औरत की पायल की आवाज, और औरत गाना गाना शुरू कर दे तो रो रही पायलिया बिन तेरे सावरिया, भूल गया कजरा भी मुरझाया, गजरा भी तेरी इंतजार में मुरझाया, गजरा भी तेरी इंतजार में, बिन तेरी सावरिया तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में। ढूंढती मैं तुझे दर्द की राहों में, आ भी जाओ सनम मेरी बाहों में, खामोशी बन गई बिन तेरी जिंदगी, अश्कों में बह गई बेवफा हर खुशी, अश्कों में बह गई बेवफा हर खुशी, रो रही पायलिया तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में। संतोष। समीर, वो तो गायब हो गई यार। हाँ यार, समीर, मुझे लगता है यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। संतोष मेरी मान, चल भाग चलते हैं यहाँ से। मगर ये आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डरावनी फिल्म देख रहे हैं यार। हाँ यार, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह। हम गेस्ट हाउस पे आते हैं, एक औरत को देखते हैं, उसके पीछे पीछे हम यहाँ तक आते हैं और वो एकदम गायब हो जाती है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, ये लो, ये भी भागता हुआ आ गया। साहब जी, आपको आवाज लगा के थक गया साहब जी। लेकिन तुम हमारे पीछे दौड़ते क्यों आ रहे हो यार? साहब जी, वो आपने हमें बॉक्सिस दिया था ना साहब जी, तो आपको समझाना मेरा फर्ज हुआ ना साहब जी। तो तुम हमको समझाने के लिए दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते यहाँ तक पहुँच गए। हाँ साहब जी, क्यों? वो क्या है ना साहब जी, आप हमारे साथ गेस्ट हाउस चलिए साहब जी, चलिए ना, चलिए। चल चल चल। आइए। तुम्हारे आने की खबर
हवाओं को भी लग जाती है। ये क्या है? इनविटेशन कार्ड। शाम 4 बजे पहुंचना है। कई बार फोन भी आ चुके हैं। हाँ देना। आने दो क्या यार, तू अच्छी तरह जानता है तुझे यहां लाने का मकसद क्या है। नए साल के मौके पर मैं अपने थिएटर का एक हंगामेदार शो करना चाहता हूं। अरे अब कितनी बार अपने एहसान की दास्तां सुनाएगा। देख, मैंने तुझे कहा था कि मैं दिल्ली में बैठकर नहीं लिख सकता, इसलिए तो अपने खर्चे पे मुझे हिल स्टेशन पे ले गया। तो यार अभितोष, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर बिजनेसमैन की तरह बात करेगा तो आज ही वापस लौट जाऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर चाहे जिससे मर्जी लिखवा लेना तू। देख माफ कर दे, तू अच्छा लिखता है इसलिए तेरे हाथ पांव जोड़ रहा हूं, नहीं तो समीर के आगे पीछे बहुत लोग घूमते हैं। तो उनसे लिखवाना। समीर माधवन को तेरे जूते जो खाने, पर याद रखना एक दिन मेरा भी समय आएगा जब तू जूते मारेगा। नहीं, मैं तो तुझे सबक सिखाऊंगा। बच्चा, सबक सिखाना तेरे बस का नहीं है, समझा? जितना बोर करेगा उतनी देर लगेगी। अच्छा, दिल्ली से यहां आने की वजह? हाँ, ये तूने कमाल की बात पूछी। मैंने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में मुझे एक औरत मिली थी, वही पुनर्जन्म। पागल मत बना, देरी हो रही है, जा तैयार हो जा। अरे फंक्शन में नहीं जाएगा? कौन सा फंक्शन? कार्ड आया है। अच्छा ये ठीक है यार, चले जाएंगे। चलो, तुमको लेट हो रहा है। और सुन, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक काम है, मैं फिनिश करके टाउन हॉल पे मिलता हूँ। ठीक है, लेकिन टाइम से पहुंच जाना। करेक्ट, पक्का। चल चल चल। रूम नंबर 03 का है। मिस्टर अभितोष तो अभी अभी टाउन हॉल निकल गया। ड्राइवर जल्दी चलो। तेज चलाओ। औरत, आज का सबसे बड़ा विषय है औरत। कहां पहुंची है औरत? यार, कहां गुम हो गई है औरत? औरत मिलेनियम यानी हजारों वर्षों के सफर में कहां खो गई है? पहले क्या थी ये औरत? द्रौपदी, कुंती, सीता, सावित्री, पार्वती, शकुंतला, दमयंती, मैत्री। प्राचीन ग्रंथों से बाहर निकलकर साबुन का नंगा इश्तिहार कैसे बन गई औरत? दोस्तों, एक तरफ तो औरत साबुन का इश्तिहार बनाती है, दूसरी तरफ वो पतिव्रता धर्म से बाहर निकलकर कई मोर्चे संभालती है। वो दफ्तर में बॉस है, किसी देश की प्रधानमंत्री है, और तो और WWF जैसे खतरनाक खेलों में शरीक होती है। दोस्तों, सवाल वही है कि नई सदी में कहां होगी औरत? थोड़ा तेज चलाओ। हाँ, और सही। नहीं मैम साहब, इससे ज्यादा तेज चलाए तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। शट अप। तो दोस्तों, हमारी खुशनसीबी है कि आज मशहूर लेखक अभितोष हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम अभितोष जी से जानना चाहेंगे कि आज की इस नई सदी में कहां होगी औरत। प्लीज वेलकम मशहूर लेखक अभितोष। आइए भी। शुक्रिया। बस
ये गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैम साहब बाकी पैसे तो लेके जाइए। दोस्तों, साथियों, आज मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है सिर्फ और सिर्फ आप सबका प्यार। दोस्तों, आज मैं औरत के विषय पर बोलूं। जी हां, औरत। पैदा होने के बाद बाप का घर, बाप के विचार और बाप के विचारों पर चलने वाली एक लड़की, शादी के बाद पराया घर। गौर कीजिएगा, पराया घर, उसके पति का घर, पति के विचार। कहां रही औरत की अपनी अलग पहचान? और अगर वो अपनी पहचान बनाना भी चाहे, उसके लिए लड़ाई लड़ना भी चाहे, तो कैसे लड़ेगी? बताइए, कैसे लड़ेगी वो ये लड़ाई? पहली गलती तो वहां होती है जब लड़की अपने शौहर का आधा नाम ओढ़ लेती है। वो सीमा वर्मा है तो अचानक सीमा श्रीवास्तव हो जाती है। दोस्तों, साथियों, ये मोहब्बत नहीं है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस। थैंक यू। भाई वाह, औरतों के बारे में आज तक ऐसी राय सुनी ही नहीं। अभी तो जी आपने औरतों के बारे में एक नया एंगल दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, एक मिनट। माफ कीजिएगा सर, मैं अंदर से दौड़ती हुई आ रही हूँ। अरे, मैं कहाँ भागा जा रहा था? वो सर, मैं आपको सुन रही थी, ताली बजाने में इतना डूब गई कि होश आया तो सारा का सारा हॉल खाली था। रियली? सर, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं। थैंक यू। इससे पहले भी आपको पढ़ा था सर, बट आज आपको सुनने के बाद क्या औरत आपके लिए सचमुच बने जो दूसरे मर्दों के लिए है? बेहतर होगा कि अगर हम किसी कैफे या रेस्टोरेंट में बैठ के बात करें। नहीं सर, वो पत्थर का टीला देख रहे हैं? मुझे ऐसी जगह ज्यादा पसंद। जगह तो काफी खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? अच्छी बात उठाइए सर, आपसे एग्री करती हूँ। मगर सचमुच क्या आप ऐसे ही सोचते हैं या घर जाकर आपके ख्यालात औरतों के बारे में चेंज हो जाते हैं? मैं समझा नहीं। अभी कुछ समझने की जरूरत है। मैं जब चाहूँ आपसे मिलने आ सकती हूँ, आपके गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस? आपको कैसे मालूम? मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। अभी हमें चलना चाहिए, आपकी तबीयत कुछ? हाँ, वो दरअसल मौसम तुम कहाँ तक जाओगी? मैं चली जाऊंगी सर, बाय। बाय। सुनिए सर, मैं आऊंगी जरूर, मेरा इंतजार करिएगा।
लो तुम भी खाओ, कैसा बना है? तू खाना बना रहा है या खाना जूठा कर रहा है? हम हर चीज को टेस्ट करके बराबर बराबर देखता है ताकि आपको तकलीफ ना हो। हाँ, आधा खाना तो तू ही खा जाता है। देखो, खाने को टेस्ट करना पड़ता है। खाना कैसा बना है, अंदर जहर तो नहीं मिला हुआ, नमक बराबर है कि नहीं। अच्छा सुन, क्या है? कान नजदीक ला। बिल्कुल नई ताजी खबर है। देखो, तुमको जो कहना है जल्दी से कहो, हमारा हाथ बहुत कमजोर है। बोलो। एक हसीन लड़की आई थी। लड़की? हाँ, लंबी सी। लंबी सी? हाँ, जैसे सिनेमा घर से निकल कर आई हो। हीरोइन? अरे हीरोइन से भी ज्यादा सुंदर। तेरे साहब को खोज रही थी। मेरे साहब को? और नहीं तो क्या, तुझे खोज रही थी। हाँ, कल साहब को एक लड़की के पीछे जाते हुए देखा था। कुछ गड़बड़ है। मौसम खराब हो रहा है। हमको तो सब्जी बना के शहर जाना था सामान लाने के लिए। अरे हाँ, जल्दी कर, मुझे भी शहर में कुछ काम है। हाँ हाँ, तो खिड़की बंद कर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आशुतोष जी कमरे में? जी। अच्छा, मुझे दिल्ली जाना है, टैक्सी मिलेगी? जी टैक्सी तो मिल जाएगी, पर सर आप मौसम देख रहे हैं, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन मेरा जाना भी तो जरूरी है। लेकिन सर ऐसे मौसम में मैं आपको जाने का मशवरा नहीं दूंगी। पहाड़ों में होने वाली ऐसी बारिश बहुत खतरनाक होती है। ओह माय गॉड। फिर भी कोई ना कोई टैक्सी वाला तो जाने के लिए राजी हो जाएगा ना? हाँ सर, टैक्सी तो मिल जाएगी, पर 1-2 घंटे लग जाएंगे। 1-2 घंटे? लेकिन क्यों? सर ऐसे मौसम में कोई टैक्सी वाला रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन बारिश रुक भी तो सकती है ना? पहाड़ों में होने वाली बारिश के बारे में आप गैस नहीं कर सकते सर। अच्छा सर, मुझे भी जाना है। आप भी जा रही हैं? हाँ सर, मैं ये पास वाले कॉटेज में रहती हूँ। अगर बारिश तेज होगी तो फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ कौन रहेगा? कोई नहीं, चौकीदार और उसका दोस्त गया है शायद सामान लेने, वही रहेंगे। और कोई नहीं है? सर आप डरते क्यों हो? इस गेस्ट हाउस में आज तक कोई चोर नहीं आया। अच्छा, आप टैक्सी वाले को जरूर फोन कर दीजिएगा। या ओके ओके। हेलो, टैक्सी स्टैंड, एक टैक्सी मिलेगी? वाह वाह, क्या मौसम हो रहा है। लगता है आज जोरदार बारिश होगी। आज ना लगता है मूड बन जाएगा लिखने का। यार लिखना शुरू भी कर दे। अरे लिख दूंगा ना यार, बोला ना तेरे को लिख दूंगा। मुझे तो लगता है मैंने गलती कर दी। तेरी दोस्ती में मैं चला आया। यार वहां सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी वजह से नाटक का काम रुका हुआ है। मुझे आर्टिस्ट फाइनल करने हैं, थिएटर की बुकिंग करनी है, और आप है कि मेरी सारी बातें मजाक में लिए जा रहे हैं। मुझे आज वहां जाना जरूरी है ताकि मैं उन लोगों को यकीन दिला सकूं कि मेरा नाटक तैयार है। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा, हैं? बाहर देखने का मौसम कैसा हो रहा है। बारिश कभी भी हो सकती है, और तुझे पता ना पहाड़ की बारिश कैसी होती है। कितने रास्ते खराब हो जाते हैं। गाड़ी तेरी स्लिप कर गई और तू गया खाई में, तेरा हो गया नाम नाम सत्य, फिर ऊपर बैठ के लिखवाते रहना स्टोरी। अच्छा चल ये बता, जाएगा कैसे तू? गाड़ी तो ठीक होने गई है। आशुतोष, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और तू जिस काम के लिए यहाँ आया है वो काम कर। भाई मेरे, तू नाटक लिख दे यार। अरे दे दूंगा यार, तू सर मत कर, बोर मत कर तू बार बार। अरे यार कब लिख देगा? वहां वो लोग मेरे पर झुंझला रहे हैं और यहाँ तू कुछ भी बोल रहा है। हाय रिमझिम बारिश, बारिश में बनेगा मूड लिखने का। यार मेरा नाटक लिख दे यार। हाँ, रिमझिम बारिश का गीत और औरत, मेरे लिए भी एक औरत ला दे यार। एक औरत के सब्जेक्ट पे एक अच्छा सा नाटक लिख दे यार प्लीज। रिमझिम बारिश, बारिश में एक लड़की। यार समीर महादेवन तेरे हाथ जोड़ता है। मैं आज तक किसी के सामने साले गड़गड़ाया नहीं हूं, लेकिन तू दोस्त है ना मेरा, लिख दे ना भाई, लिख दे यार। यार ऐसा लिख कि पूरा हॉल तालियों से गूंज जाए। आने वाले नए साल का पहला नाटक होगा मेरा। यार औरत को ना बिल्कुल नया कैरेक्टर दे, बिल्कुल यूनिक। हजारों साल बीत गए, न्यू मिलेनियम साइंस की किसी भी खोज से ज्यादा रहस्यमय औरत। यार आशुतोष,
झटपट लिख डालना यार। देख मैं जानता हूँ इस सब्जेक्ट पे तेरे से बेहतर कोई नहीं लिख सकता है, इसलिए मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ। बस 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 मस्का मत मार। तितली के परों जैसे जिंदगी के रंग, तितली के परों जैसे जिंदगी